हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है और ये किस तरह की सूची जारी करता है और उन सभी से किस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, इन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को जो है ना, एक संगठन है जो यूएनओ के साथ मिलकर काम करता है और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर के वर्क करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में इसका स्थापना हुआ। डेट देखेंगे तो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हो चुका था यूएनओ के साथ में ही। लेकिन इसने कार्य जो प्रारंभ किया, वो काम करना प्रारंभ किया 1946 में। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से विश्व में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, मानवता की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण करना, यानी कि जो मानवता की सांस्कृतिक जो है ना और प्राकृतिक धरोहर है, उन सब का संरक्षण करना जो है ना इसका कार्य होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके हेरिटेज लिस्ट की। तो हम लोग एक कंपेरिजन चार्ट के माध्यम से डिटेल्स में समझेंगे कि इसका क्या कौन कौन से हेरिटेज लिस्ट आते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं इस टेबल में आधार क्या है। उसके बाद में इसका जो लिस्ट जारी होता है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे अगर इनका हिंदी नाम देखेंगे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को हम लोग बोलते हैं विश्व धरोहर स्थल। इनटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एक रजिस्टर होता है यूनेस्को का, जिसमें विश्व स्मृति धरोहर को जो है ना लिस्टिंग किया जाता है। अगर इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो टेंजिबल यानी कि मूर्त जो होता है ना, वो होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अमूर्त मतलब इनटेंजिबल होता है, ये होता है आपका कल्चरल हेरिटेज। और एक होता है दस्तावेजी विरासत, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में जो है ना ये रजिस्टर में लिख दिया जाता है। क्या क्या शामिल है तो ऐतिहासिक कोई स्थल है या कोई स्मारक है या प्राकृतिक स्थल है, तो उसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद में अगर बात करेंगे अमूर्त श्रेणी में, अमूर्त श्रेणी में कोई परंपरा है, कोई त्योहार है, कोई नृत्य है या कोई कला रीति रिवाज है, उसको जो है ना कल्चरल हेरिटेज में रखा जाता है, जो अमूर्त श्रेणी में आता है। और कोई पांडुलिपि है या अभिलेख है या कोई दस्तावेज या रिकॉर्ड है, उसको हम लोग मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में देखते हैं यूनेस्को के। अब इसमें देखा जा रहा है कि क्या इसको देखा या छुआ जा सकता है। इसके आधार पर देखेंगे तो जो कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको देख सकते हैं, जैसे कि ताजमहल था, उसको इजिली देख सकते हैं, छू सकते हैं। अगर इनटेंजिबल की बात करेंगे तो यहाँ पे इसको कह रहा है कि इसको आप नहीं देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ये जो है ना ये फील करना जीवन परंपरा है, जैसे कि दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गई, क्या है एक तरह का परंपरा है। उसके बाद अगर बात करेंगे दस्तावेज के रूप में, तो हाँ उसको आप देख सकते हैं दस्तावेज के रूप में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। जैसे कि आप भगवत गीता है, इसको आप देख सकते हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में आ गया। अगर बात करेंगे सूची कौन कौन कब शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो सूची शुरू हुआ है 1972 में शुरू हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि कोई प्राकृतिक स्थल है या कोई स्मारक है, उसको जो है ना यूनेस्को जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में यानी कि टेंजिबल में रखता है। इसकी शुरुआत इसने किया 1972 में। उसके बाद जो है 1992 में जो है ना मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड का शुरुआत हुआ। और यहाँ पे 2003 में जो शुरू हुआ वो इंटेंजिबल कल्चर यानी कि सांस्कृतिक विरासत के बारे में यहाँ पे शुरू हुआ। उद्देश्य क्या है तो मानव इतिहास व प्रकृति की रक्षा करना किसका उद्देश्य है, तो विश्व धरोहर स्थल का। अगर कोई विश्व धरोहर स्थल है तो उसका मानव का उससे इतिहास जुड़ा हुआ है या उसकी प्रकृति की रक्षा करना जो है ना इसका उद्देश्य हो गया। अब यहाँ पे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कहा जा रहा है कि जीवन परंपराओं का संरक्षण करना जो इसका उद्देश्य है। और मानव का कोई ज्ञान है या स्मृति का संरक्षण करना जो है ना मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड का जो है ना उद्देश्य हो गया। उदाहरण में देखेंगे तो आपको कहा जा रहा है कि विश्व धरोहर स्थल कौन कौन सा है। जैसे आप इसमें ताजमहल को ले सकते हैं, कुतुब मीनार या फिर हम्पी, ये सब ले सकते हैं। अगर इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में देखा जाए तो आप जोग या महाकुंभ मेला, गरबा, दुर्गा पूजा, ये सब जो होता है ना आपका वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया, कल्चरल साइट आ गया।
और आप देखेंगे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में, तो जैसे ऋग्वेद का पांडुलिपि हो गया या शारदा लिपि हो गया, ये आता है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में। अगर भारत में टोटल संख्या देखेंगे तो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल जो है ना, टोटल कितना हो गया है, 44 जो है ना अभी तक में इंडिया में हो चुके हैं। और इसमें पहला जो है ना वो आगरा किला है, जो 1983 में जो है ना इसको शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, आगरा का किला। उसके बाद यहाँ पे अगर कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक विरासत में देखिए तो वैदिक मंत्रोच्चारण 2003 में। अब यहाँ पे आगरा का किला देखे जो आप विश्व धरोहर स्थल में, तो ये आगरा का किला 1983 में ये पहला हो गया। लेकिन अभी सबसे लेटेस्ट देखेंगे नवीनतम, तो ये 44 है यानी 44वां है, जो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य यानी कि इसको 2025 में शामिल किया गया, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। अगर सांस्कृतिक विरासत में देखेंगे तो वैदिक मंत्रोच्चार यानी कि शुद्ध शुद्ध मंत्र का उच्चारण करना जो 2003 में इसको शामिल किया गया था, और 16वां जो है ना शामिल किया गया है दिवाली को 2025 में। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार जो है ना यूनेस्को का जो है ना जो बैठक हुआ है अंतर्राष्ट्रीय समिति का, वो इंडिया में हुआ था, इंडिया के नई दिल्ली में लाल किला परिसर में हुआ था, और यहीं पे जो है ना इसको शामिल किया गया है दिवाली को। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज में, तो यहाँ पे ऋग्वेद की पांडुलिपि जो है 2007 में पहली बार शामिल किया गया था, और 14वां जो होता है ना वो भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को जो है ना इसमें शामिल किया गया है। तो ये आपका करंट से संबंधित हो गया। अब इससे संबंधित जो है ना आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की विशेष शाखा यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो अभी हम लोग देखें ये 16 नवंबर 1945 में जो है ना इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का स्थापना जो है ना हुआ था 16 नवंबर 1945 को, और ये हुआ था पेरिस में। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी जो है ना पेरिस है, तो फ्रांस हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में सी पेरिस है, तो पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को किस सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन में यहाँ पे यह दिया जा रहा है विश्व धरोहर सूची, या आपका जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, या सांस्कृतिक धरोहर सूची और धरोहर सूची। तो यहाँ पे जो श्रीमद् भगवद गीता है और नाट्य शास्त्र है इसको जो है ना शामिल किया गया है सांस्कृतिक धरोहर सूची में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दीपावली को यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को को शामिल किया गया है यहाँ पे दीपावली को शामिल किया गया है, तो क्या धरोहर स्थल सूची में? तो नहीं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय किस बैठक में लिया गया? तो पेरिस सम्मेलन में नहीं, जिनेवा सम्मेलन में नहीं, अभी हम लोग देखें नई दिल्ली में अंतर सरकारी समिति की बैठक में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे लास्ट वाला कहा जा रहा है कि 44वां कौन है? तो 44वां यहाँ पे है भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा।